पंखे की हवा में बैठा गरीब परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है, अब तो घर में एक छोटा सा कूलर ले ही आओ। अगले महीने तेरे भाई की शादी है, मैं यहाँ शादी के पैसे जोड़ रही हूँ और तू है जो फिजूल खर्च करने को कह रही है। कंजूसी की भी हद होती है, इतनी गर्मी में तो भाभी भी नहीं रहेंगी। अपने गरीब घर वालों की कंजूसी देखकर सिमरन चिढ़ जाती है। समय बीतता है और पूरा परिवार शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां सिमरन एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखकर छोले भटूरे खाने की बात अपने माता पिता से करती है। माँ चलो ना, आज रेस्टोरेंट में बैठकर हम सब छोले भटूरे खाते हैं। अरे बेटा, इतनी गर्मी में इतना भारी खाना खाएगी? चल मैं तुझे 10 रुपए की लस्सी पिला देता हूँ इस गर्मी में। गर्मी और तेल वाली चीज तो बहाना है पापा, मुझे सब नजर आ रहा है। 100 और 10 रुपए के बीच का फर्क है, और आपकी कंजूसी भी। सिमरन अपने घर वालों की कंजूसी से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो अपने घर वालों से कम बात करती है। बहुत जल्द उसके भाई की शादी हो जाती है और उसकी भाभी आती है, पर क्योंकि सिमरन की भाभी निकिता भी एक गरीब घर से थी, इसलिए वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द इनके मोहल्ले में एक अमीर परिवार आता है। माँ, हमें 10 वाली आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे भी ये कोन वाली आइसक्रीम खानी है जो ये भैया खा रहे हैं। बेटा, ये बहुत महंगी आइसक्रीम है। माँ, मुझे भी आज महंगी वाली आइसक्रीम खानी है, गर्मी में हर कोई महंगी आइसक्रीम खाता है। मोहल्ले के कुछ बच्चे आइसक्रीम वाले को देखकर अपने परिवार से महंगी आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, पर गरीब माता पिता अपने बच्चों को महंगी आइसक्रीम खाने से साफ मना कर देते हैं। और यह सब कुछ अर्पित से देखा नहीं जाता और वो अपने बटुए से कुछ पैसे निकालकर आइसक्रीम वाले से कहता है, आप सभी खड़े सभी लोगों को उनकी पसंद की आइसक्रीम दे दो। पैसे ये रहे 50,000 रुपए। आपकी सारी आइसक्रीम से तो ज्यादा ही होंगे ना? मोहल्ले के सभी लोग अपनी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश होते हैं और यह सब कुछ सिमरन अपनी आंखों से देखती है। समय गुजरता है और एक मोहल्ले में होने की वजह से सिमरन और अर्पित की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, मैं यहाँ नया हूँ, आसपास के रेस्टोरेंट नहीं जानता, क्या तुम मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिमरन अर्पित की कार में बैठकर उसके साथ एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वे दोनों काफी महंगा खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए आपका बिल। सर, हमारे पास चेंज नहीं है, 9,555 का बिल है, आप 10,000 दे रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो पैसे बचे हैं वो तुम रख लेना अपनी टिप समझकर। अर्पित को इतना पैसा खर्च करता देख सिमरन को बड़ी हैरानी होती है। समय गुजरता है और अर्पित सिमरन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और अर्पित एक दिन गार्डन में अपने दिल की बात सिमरन को बता देता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है और जब वो पहली रसोई का खाना सबको खिला रही थी तो वो हिचकते हुए सास ससुर से कहती है, माँ जी, पापा जी, गर्मी बहुत ज्यादा ही हो चुकी है, हमारा कमरा काफी बड़ा है, छोटा सा कूलर सही से हवा नहीं दे पाता। इसलिए तो हमने तुम्हारे कमरे में एसी नहीं लगाया था बहू, क्योंकि हमें अपनी बहू के पसंद का एसी लगाना था। अब तुमने कह दिया है तो आज शाम तक तुम्हारे कमरे में एसी लग जाएगा। सिमरन के एक बार कहने पर उसके कमरे में उसके अमीर ससुराल वाले एक एसी के बदले 2 एसी लगा देते हैं, जिसे देख सिमरन को काफी खुशी होती है और वो इस बारे में बताने के लिए अपने मायके जाती है। माँ, अब तक तुम कूलर नहीं लेकर आ पाई? बेचारी मेरी भाभी गर्मी में कैसे परेशान होकर खाना बना रही है। तुम जानती हो मैंने एक एसी का बोला, अब मेरे ससुर ने मेरे कमरे में 2 एसी लगवा दिए। कोई बात नहीं सिमरन, अगर माँ जी मेरे लिए कूलर नहीं लेकर आ पा रही है, पर तुम अपनी ससुराल में खुश हो, हमारे लिए यही काफी है। मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी, बस तुम ज्यादा पैसे देखकर फिजूल खर्ची करना मत सीखना। बिल्कुल सही बहू लेकर आई है माँ अपने लिए, पर मुझे क्या, मेरे ससुराल वाले तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने अमीर ससुराल में। सिमरन दिखावा करके वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक रात जब सब एसी की हवा में लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे तो सिमरन कहती है, अर्पित, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है, 20 वाली आइसक्रीम ला दो ना दुकान से। भाभी, रात में 12 बज चुके हैं। अरे तो क्या हो गया, रात के 12 बज गए तो आइसक्रीम पार्लर सारी रात खुली रहती है। मैं अभी अपनी प्यारी भाभी को बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता हूँ। दिवाकर सिमरन को बाइक पर बिठाकर बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता है, जहां वो मेन्यू की सारी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, जिससे पूरा टेबल भर जाता है।
जिसके लिए दिवाकर ने पूरे 20,000 का बिल भरा था। 20 रुपए की आइसक्रीम के पीछे देवर ने सिमरन के लिए 20,000 खर्च कर डाले, जिसे देख सिमरन बहुत खुश होती है और आइसक्रीम खाती है और बची हुई आइसक्रीम घर लाकर फ्रिज में रख देती है। ऐसे ही एक दिन गर्मी है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो मुझसे दोपहर में खाना भी नहीं बनाया जाता। अरे भाभी, अगर आपको इतनी ही गर्मी लग रही है और आपसे खाना नहीं बनाया जा रहा है तो आप मुझे बता देती। रुको, मैं अभी आपके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ, बस आप पसंद करती जाओ। इस तरह काजल अपनी भाभी की पसंद का काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है, जिसे सारे नौकर टेबल पर सजाते हैं। इतना सारा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी काजल? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी बहू, हम कोई गरीब या कंजूस थोड़ी ना है जो तेरी इच्छाओं को मारे। चलो अब खाना शुरू करते हैं, आज सब कुछ भाभी की पसंद का है। कुछ ही देर में सिमरन एसी में अपने पूरे ससुराल वालों के साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाती है और बाकी बचा हुआ खाना अपने मायके लेकर जाती है और अपने अमीर ससुराल का बखान करती है, जहां सब पहले से ही खाना खा रहे थे। आपने नाम भी नहीं सुना होगा इन खानों का जो मेरे ननद ने मेरे लिए ऑर्डर किया है। ऐसे नहीं बोलती मैं, मेरा अमीर ससुराल मुझ पर पैसों की बारिश करता है। हाँ तो हम क्या करें, जाओ अपना खाना लेकर यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। सिमरन अपने भाई की बातें सुन चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन सिमरन अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग करने जाती है, पर सारी गाड़ियां कोई ना कोई लेकर चला जाता है तो उसे मजबूरन धूप में रिक्शे में जाना पड़ता है और ये सब अर्पित देख लेता है। वहीं सिमरन मॉल पहुंचती है। माँ जी देखिए, ये 10,000 की साड़ी अच्छी है ना, ये ले लूं मैं? बस 10,000 की साड़ी पहनेगी मेरी बहू? अरे भैया, आप कैसी घटिया सस्ती साड़ी दिखा रही हैं। मुझे अपनी बहू के लिए साड़ी लेनी है, कम से कम स्टार्टिंग रेंज तो 1 लाख से करिए, चाहे 10 लाख की ही साड़ी क्यों ना हो, मैं लेने को तैयार हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है, पूरे 10 लाख की है बहू, मैं ये ले रही हूँ तेरे लिए। सिमरन 10 लाख की साड़ी लेकर बहुत खुश होती है और शॉपिंग बैग्स लेकर रिक्शे से उतरती है, जहां वो देखती है कि ठेले पर से अपनी माँ और भाभी को साड़ी लेते हुए। नहीं भैया, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, आप हमें गर्मी के लिए कोई हल्की साड़ी दिखाओ। माँ देखो, मेरी सास ने मेरे लिए 10 लाख की साड़ी ले रही है और तुम भाभी के लिए 200-300 वाली साड़ी ले रही हो। हाँ सिमरन, क्योंकि मुझे इतनी महंगी साड़ी की जरूरत नहीं, गर्मी में हल्की साड़ी ही अच्छी लगती है। एक बार फिर निकिता की बात सुनकर सिमरन मुंह बनाकर अपनी सास के साथ घर में आकर सोफे पर एसी चलाकर बैठती है और नौकर उनके लिए ठंडे ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जिनको पीते हुए वो बात करती है। माँ जी, आज कितनी सारी शॉपिंग करी है ना हमने। बहू, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ और भी प्लान करा है। तू बस कल जल्दी से तैयार हो जाना, तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन सब तैयार होकर BMW के शोरूम जाते हैं और अर्पित काफी महंगी कार लेता है सिमरन के लिए और पूरा परिवार एसी वाली कार से अपने घर आते हैं। देखो पापा, मुझे धूप में एक दिन शॉपिंग करने के लिए रिक्शा से क्या जाना पड़ा। अर्पित ने मेरे लिए 50 लाख की एसी वाली BMW खरीदी और एक आप हैं जो एक कूलर तक नहीं खरीद पाए। अमीर घर में शादी क्या हो गई, तेरा घमंड तो 7वें आसमान पर जा चुका है, थोड़ी बचत करना सीख। हाँ सिमरन, तुम्हारे घर वाले तो अमीर हैं, पर तुम तो गरीब घर से हो, तुमने तो बहुत ही गरीबी देखी है। तुम तो 2 पैसे बचाना सीखो ताकि मुसीबत में काम आए। भाभी, अपनी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर है। अगर कल को हमारे ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो अर्पित ने इतने लोगों की मदद की है, कोई भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। घर वालों के समझाने पर भी सिमरन उनकी बात नहीं सुनती। समय बीतता है और सिमरन ऐसे ही अपने माँ बाप को दिखावा करती और फिजूल के पैसे उड़ाती। वहीं बार बार सिमरन के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते और ऐसे ही एक रात, ये पूरे 50 लाख है, कल एम्प्लॉइज में सैलरी बांटनी है, बाकी के एम्प्लॉइज को 10 तारीख के बाद सैलरी देनी है, इसे संभाल के रखना। सिमरन ने इतने पैसे पहली बार देखे थे, जिसके चलते वो खुशी से तिजोरी में पैसे रखकर लॉक करना भूल जाती है और रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो कुछ चोर उनके घर में आकर चोरी करते हैं। चोर उनके गहने, रुपए, फोन, क्रेडिट कार्ड और राशन तक चोरी कर लेते हैं और सुबह उठकर सब ये देख हैरान हो जाते हैं। माँ देखो ना, मेरे कमरे से मेरे सारे कपड़े गायब हैं। घर में ना क्रेडिट कार्ड है ना ATM कार्ड, यहाँ तक कि ऐसे बदतमीज चोर थे जो हमारे घर चोरी करके तो गए, उन्होंने हमारे घर का राशन तक नहीं छोड़ा। आज गवर्नमेंट छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे और परसों संडे, 3 दिन तक बैंक भी नहीं खुलेगा। न घर में पैसे हैं, न हाथ में, और न ही खाने को कुछ है। फोन भी नहीं है घर में, क्या करें।
जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग मदद के लिए सिमरन के मायके जाते हैं, जहां सिमरन के मायके वाले उन्हें खाना पानी और कुछ पैसे देते हैं। हम आप जितने अमीर तो नहीं जो आपको अच्छा खाना खिला सके या पैसों की बारिश कर सके, पर हमने कुछ पैसे जोड़े थे कूलर लेने के लिए, वही पैसे आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं 5,000 रुपए तो आप 1 घंटे में खर्च कर देते होंगे, पर हम गरीब इससे ज्यादा आपकी क्या ही मदद कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिए, आपने तो ऐसे बुरे समय में हमारी मदद करी है जब किसी ने हमसे आकर हमारी हालत के बारे में पूछा भी नहीं। सही कहते हैं, बुरे वक्त में ही अपने और पराई का पता चलता है। और आज हमें समझ में आ गया कि इंसान को पैसों की कदर करनी चाहिए और उन्हें बचाना सीखना चाहिए। हाँ माँ बाबा, अमीर ससुराल में आकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, पर अब से मैं ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी और आप लोगों की तरह पैसे बचाने की कोशिश करूंगी, न कि फिजूल खर्च करूंगी। बहू, ये है तेरी रसोई और इसी रसोई में कल तेरी रसोई होनी है। और भाभी, आप बिल्कुल भी मत डरना, मैं आपके साथ हूँ। खाना बनाने में भला कैसा डर, पर मुझे तो गैस जलाने में डर लगता है। माँ जी, मैं आंगन में ही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लूंगी, क्योंकि मैंने कभी गैस सिलेंडर नहीं जलाया, इसलिए मुझे डर लगता है। पर बहू, मैं तुझे आंगन में खाना बनाने की इजाजत नहीं दे सकती। आंगन में खिड़की दरवाजे हैं और मेरी भाभी पड़ोस में रहती है। उन्होंने तुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देख लिया तो पूरे गांव में मेरी थू थू हो जाएगी। इसलिए तू छत पर खाना बना लेना, मिट्टी के चूल्हे पर, लेकिन सबसे छुप कर। शांति के कहने पर पूजा रात को ही छत पर जाती है, गोबर और मिट्टी लेकर और मिट्टी का चूल्हा बनाकर रख देती है। तो वहीं आशा अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के लिए रसोई दिखाती है। बहू, ये तेरी रसोई है, देख यहाँ तो एसी भी है, तुझे गर्मी नहीं लगेगी और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि तू शहरी है, मॉडर्न है, गांव के लोगों की तरह गंवार थोड़ी है। अब तो मुझे कल का इंतजार है बस। हाँ माँ, मुझे भी। ये लोग तो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, जबकि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा निधि। जहां पूजा को गैस जलाना नहीं आता था तो वहीं निधि को खाना ही बनाना नहीं आता था, पर फिर भी दोनों की सांस अपने अपने अकड़ में रहती है। और अगली सुबह बेचारी पूजा एक एक करके 3 से 4 बार सीढ़ी चढ़कर छत पर जाती है और खाना बनाने का सारा सामान रखकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। बहू, धूप निकल चुकी है और तू इतनी धूप में बैठकर खाना बना रही है। रुक, अभी मैं साड़ी से बाउंड्री कवर कर देती हूँ, तुझे धूप नहीं लगेगी सीधी। माँ जी, आपको मेरी कितनी फिक्र रहती है, पर खाना तो लगभग बन ही चुका है, बस एक सब्जी और थोड़े से पराठे रहते हैं। जहाँ एक तरफ छत पर धूप में पसीने से बेहाल पूजा अपनी पहली रसोई कर रही थी, तो वहीं निधि रसोई की खिड़की खोल इधर उधर नजर घुमाती है और उसकी नजर एक ठेले वाले पर जाती है। अरे वाह, ये ठेले वाला तो पराठा, कढ़ी चावल, पनीर, नान, हर वैरायटी का खाना रखता है और ठेले पर नंबर भी है। अभी इससे खाना ऑर्डर करती हूँ। इस तरह निधि ठेले वाले के बोर्ड से नंबर लेकर उससे कढ़ी चावल, पराठे, पनीर और छोले कुलचे ऑर्डर करती है और खिड़की से ही खाना ले लेती है। कुछ देर में दोनों ही बहुएं अपने घर में घर वालों को खाना परोसती हैं। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, सच में खाना तो लाजवाब बनाया है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, लग ही नहीं रहा ये घर का खाना है। मैं तो जानती ही थी, मेरी बहू सब जानती। अब बताऊंगी मैं अपनी उस गवार नंद को कि मेरी शहरी बहू भी इस गर्मी में खाना बनाना जानती है। इस तरफ आशा का घमंड बढ़ जाता है। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है तो उसकी मुलाकात शांति और उसकी बहू से होती है। अरे, तुम भी अपनी गांव की बहू के साथ सब्जी लेने आई हो? तुम्हारी बहू तो गांव की है, उसे ही भेज देती सब्जी लेने। मामी जी, मैंने तो माँ जी को बोला था, पर माँ जी है कि मानती ही नहीं। बहू, तुम चुप रहो। भाभी, तुम्हारी बहू भी तो शहर की है, तुम खुद अकेली आ जाती अपनी शहरी बहू को इतनी गर्मी में बाजार लाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बोला आपने बुआ जी। पूजा, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। बहू, मेरी नंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चलो यहाँ से। दोनों नंद भाभी के बीच 36 का आंकड़ा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाकर अपनी बहुओं के साथ घर आ जाती हैं। इसी तरह एक दिन दोनों की बहुएं घर के बाहर एक दूसरे को देखती हैं, पर बाजार में मिलने का कहती हैं। फिर शाम को दोनों सब्जी के बहाने बाजार में आइसक्रीम खाते खाते बातें करती हैं। वैसे हमारी सासों के बीच 36 का आंकड़ा है, जिसकी वजह से हम भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। हाँ, सच में पता है, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। कोई बात नहीं करता, सबको खाना चाहिए बस। अच्छा, अब चलते, नहीं तो डांट सुनने को मिलेगी। अब दोनों घर जाती हैं और अगली सुबह आज मैं आधे घंटे लेट क्या हुई, सूरज देवता तो मेरे सर पर चढ़ गए। काम करती हूँ, सर पर तार के ऊपर चुन्नी लटका देती हूँ। पूजा धूप और गर्मी से बचने के लिए 2 तार के ऊपर चुन्नी लगा देती है, जिस वजह से उसे धूप कम लगती है।
पर फिर भी वो पसीने से बेहाल अकेली खाना बनाती है। तो वहीं निधि रसोई में खाना बनाने की कोशिश करती है, पर उसका सारा खाना जल जाता है। बेकार, इतनी गर्मी में मैंने खाना बनाने की कोशिश की, पर आज तो ठेला वाला भी नजर नहीं आ रहा। अरे वो रहा, फोन तो मैं कमरे में ही भूल गई। एक काम करती हूँ, बच्चे से आज राजमा चावल मंगवा लेती हूँ। इतना बोल निधि खिड़की से झांकने लगती है और उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चे को बुलाकर उसे पैसा देकर राजमा चावल ठेले वाले के पास भेजती है। अंकल 5 प्लेट राजमा चावल पैक कर देना। अरे बेटा, तुम्हें भला 5 रुपए प्लेट राजमा चावल की क्या जरूरत है? तुम तो कभी भी बाहर का खाना नहीं लेते। ये तो किसी और का है, अब जल्दी कीजिए। अब बच्चा जल्दी से राजमा चावल लाकर निधि को दे देता है और एक बार फिर निधि सबको ठेले का खाना खिलाती है। अरे अरे वाह निधि, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा जादू करती हो। मेरा मतलब इतना अच्छा खाना बनाती हो। बहू, मेरा पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। अगर मेरा बस चलता तो और खा लेती। इतना बोलकर आशा झूठी प्लेट छोड़कर वहां से चली जाती है। तो वहीं गांव की बहू आज सबको हलवा पूरी खिलाती। एक नंबर हलवा पूरी बनाई है तुमने। माँ, मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप मामी को भी भाभी के हाथ का खाना खिलाकर दिखाओ, देखना कैसे जल भुन जाएंगी। ऐसा ही कह रही है तू काजल, पर मुझे डर लगता है कहीं भाभी को पता न चल जाए कि मेरी बहू छत पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। जहाँ शांति अपनी बहू के हाथों का खाना खाकर खुश थी, तो वहीं उसे अपनी बहू की चोरी पकड़ी जाने का भी डर था। समय गुजरता है और एक दिन भरी दोपहर में पूजा छत पर खाना बनाने जाती है, क्योंकि आस पड़ोस में उस वक्त छत पर कोई नहीं होता। छत कितनी गर्म है, एक काम करती हूँ, छत धो लेती हूँ, उसके बाद बैठकर खाना बनाऊंगी। छत ठंडी करने के लिए पूजा पूरे छत पर पानी फैला देती है और जैसे ही शांति आती है तो वो फिसल कर गिर जाती है। बाहू, तू किसी दिन मेरी कमर तोड़कर मानेगी, छत पर पानी गिराने की क्या जरूरत थी? माँ जी, धूप की वजह से छत बहुत गर्म थी इसलिए पानी गिराया। शांति जब अपनी बहू पर भड़क रही होती है तो उसकी पड़ोसन किसी काम से छत पर आती है और वो सब कुछ देख लेती है। अरे वाह शांति बहन, तुम इतनी खड़ूस सास बनोगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुम अपनी बेचारी गांव की बहू के भोलेपन का फायदा उठा रही हो और इससे इतनी गर्मी और धूप में छत पर खाना बनवा रही हो। ऐसा नहीं है बहन, मेरी बात तो सुनो। शांति अपनी पड़ोसन को रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी पड़ोसन वहां से सीधा आशा के पास जाती है, जहां आशा निधि से बैठकर बात कर रही थी। बहू, इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो तो फिर क्या जरूरत थी ठेले का खाना मंगवाने की? कल भी तू हमें जबरदस्ती छोले भटूरे खिलवाने के लिए गर्मी में ठेले पर ले गई थी और आज भी ठेले का खाना। माँ जी, गर्मी देखकर आप बस गर्मी से बचने के लिए ठेले से खाना मंगवाया है। आज खा लो, कल से घर में बना दूंगी खाना। अरे आशा बहन, अपनी बहू को बात में डांटना, पहले ताजा खबर सुनो। तुम्हारी नंद अपनी बहू से भरी गर्मी में छत पर खाना बनवाती है। बेचारी गांव की है ना, उसे गैस जलाना आता है, पर ये क्या तुम्हारी बहू आज भी तुम्हें ठेले का खाना खिला रही? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शहरी बहू को खाना बनाना ही नहीं आता। अरे मेरे हाथ तो एक और नई न्यूज लगी है। ये रेडियो अच्छी खबर तो सुनाकर चली गई, पर बुरी खबर भी ले गई, कहीं पूरे गांव में ढोल ना पीट दे। माँ, आंटी कुछ बोल भी देंगी तो क्या हमारी भाभी को तो खाना बनाना आता है ना? क्योंकि आशा और उसके घर वालों को यह लगता था कि निधि को खाना बनाना आता है, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन सब एसी में बैठे थे लिविंग हॉल में। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं और मेरा पूरी खाने का दिल कर रहा है। बाहर नया ठेला लगा है, ऑफर भी निकला है, आज आखिरी बार ठेले का खा लेते हैं ना। हाँ माँ, मेरा भी कुछ दिनों से ठेले का खाना खाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, आखिरी बार ठेले का खाना खा रहे हैं, उसके बाद नहीं। आशा मुंह बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ ठेले वाले के पास जाती है, जहां धूप में खड़ी होकर पूरा परिवार पूरी सब्जी निकालने का इंतजार कर रहा होता है। और तभी वहां शांति अपनी बहू के साथ बाहर आती है। क्यों नंद जी, अपनी बहू को घर से बाहर निकाल लिया? बेचारी बहू, तुम्हारी सास तुम पर बहुत अत्याचार करती है ना। इतनी धूप और गर्मी में तुमसे छत पर खाना बनवा रही है शांति। ऐसा कुछ नहीं है मामी जी, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो तो मुझे ही गैस जलाना नहीं आता, इसलिए मैं छत पर खाना बनाती हूँ। और ये क्या सुन रही हूँ मैं नंद जी, तुम तो बड़ा बोल रही थी तुम्हारी बहू गांव की है, पर सब जानती है और तुम्हारी बहू को एक गैस जलाना नहीं आता। अरे गैस जलाना नहीं आता तो खुद सिखा देती ना। मुझ पर हंसने से पहले खुद को देखो, तुम्हारी बहू को भी तो खाना बनाना नहीं आता, तभी तो वो तुम्हें रोज किसी न किसी बहाने ठेले का खिला रही है। ऐसी बात है तो अपनी बहू से मेरी बहू का खाना बनाने में कंपटीशन रख लो, पता चल जाएगा किसकी बहू को खाना बनाना आता है। माँ जी, इसमें कंपटीशन की क्या जरूरत है, पूजा जीत जाएगी, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, इसीलिए तो आप लोगों को ठेले का खाना खिलाती हूँ। माफ करना, आपसे सच छुपाया। शांति बहन, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारी बेइज्जती करवा दी पूरे गांव के सामने। तुम दोनों पता नहीं कैसी बहू लेकर आई हो, एक इतनी गांव की गवार बहू जो गैस जलाना नहीं जानती, और एक शहर की इतनी शहरी बहू जो खाना बनाना ही नहीं जानती।
हम नंद भाभी पर हंसने से पहले खुद को देख लो। तुम ऐसी बहू लाई हो जो तुम्हारे साथ एक हफ्ते भी नहीं रही। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सब जानते हैं तुम्हारे बेटे बहू जानबूझकर तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। जब उनकी पड़ोसन दोनों नंद भाभी की इंसल्ट कर रही होती हैं तो दोनों नंद भाभी एक हो जाती हैं। सही कह रही हो शांति दीदी, दूसरों के घर में झांकने और चुगली करने से पहले अपना घर देखो। हम तो नंद भाभी हैं, 36 का आंकड़ा है, लड़ाई भी है और प्यार भी है। एक दूसरे की बुराई और अच्छाई तो हम करती रहेंगे। तुम अपना घर संभालो। माफ करना शांति, मैंने तुम्हारी बहू का मजाक बनाया, जबकि मैंने अपनी ही बहू में दोष नहीं देखा। कोई बात नहीं भाभी, बहू को गैस जलाना या खाना बनाना सिखाना कौन सा मुश्किल काम है। हम अपनी अपनी बहू को सब सिखाएंगे। इस तरह दोनों नंद भाभी के बीच सुलह हो जाती है और वो दोनों ही अपनी अपनी बहू को गैस जलाना और खाना बनाना सिखाती हैं।